समृद्धि के झूठे सुसमाचार का पर्दाफाश। जब आशीष देने वाले परमेश्वर से अधिक आशीष महत्वपूर्ण बन जाए। प्रभु की स्तुति हो। प्रिय कलीसिया, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विषय जिसे बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी जांच परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। आज का विषय है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, समृद्धि के सुसमाचार का पर्दाफाश। कलीसिया, ध्यान से सुनिए। आज बहुत से लोग यीशु के पास आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है, वे यीशु के पास क्यों आ रहे हैं? क्या वे यीशु से प्रेम करते हैं, या वे केवल यीशु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं? क्या वे मसीह को चाहते हैं या केवल मसीह के द्वारा मिलने वाली आशीषों को चाहते हैं? क्योंकि आज एक ऐसी बड़ी समस्या है, लोग परमेश्वर के हाथ को चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के हृदय को नहीं चाहते। लोग आशीष चाहते हैं लेकिन आशीष देने वाले को नहीं। लोग मुकुट चाहते हैं लेकिन क्रूस नहीं। लोग विजय चाहते हैं लेकिन समर्पण नहीं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, कलीसिया, बाइबल यह नहीं सिखाती कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष नहीं देते। नहीं, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह अपने बच्चों की चिंता करता है। वह हमें अनुग्रह देता है। लेकिन समस्या कहां आती है पता है आपको? समस्या तब आती है जब आशीष परमेश्वर से बड़ी हो जाती है, जब पैसा मसीह से बड़ा हो जाता है, सफलता पवित्रता से बड़ी हो जाती है, आराम आज्ञाकारिता से बड़ा हो जाता है। तब हमारा विश्वास धीरे धीरे मसीह से हटकर संसार की वस्तुओं पर केंद्रित हो जाता है। मत्ती 16:26 यह कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कलीसिया, यीशु ने यह प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि मनुष्य संसार की चीजों के पीछे भाग सकता है। वह प्राप्त कर सकता है क्या? धन, प्रसिद्धि, पद, सम्मान, सफलता। लेकिन यीशु कहते हैं, अगर तुमने यह सब प्राप्त कर लिया लेकिन अपनी आत्मा खो दी तो तुम्हारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा। पहला सत्य यह है, सच्चा सुसमाचार मसीह को केंद्र बनाता है, वस्तुओं को नहीं। कलीसिया, ध्यान से सुनिए। समृद्धि के सुसमाचार की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह आशीषों की बात करता है। समस्या यह है कि वह सुसमाचार का केंद्र बदल देता है। बाइबल का केंद्र है यीशु मसीह, लेकिन बहुत जगह संदेश बदल गया है। अब संदेश यह हो गया है, यीशु के पास आओ और अमीर बनो। यीशु के पास आओ और तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। यीशु के पास आओ और तुम्हारा जीवन हमेशा आरामदायक होगा। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा लूका 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। कलीसिया, यीशु ने हमें केवल आशीष लेने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें अपना जीवन समर्पित करने के लिए बुलाया है। दूसरी बात, यीशु आराम और विलासिता का नहीं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। आज कुछ लोग ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण आशीष का धन संपत्ति है। लेकिन यीशु का जीवन देखिए आप। राजाओं का राजा, महिमा का प्रभु, वह महल में पैदा नहीं हुए, वह चरनी में आए। उन्होंने कहा मत्ती 8:20 में, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने की भी जगह नहीं। अब प्रश्न यह है, क्या यीशु आशीषित नहीं थे? निश्चित रूप से थे, लेकिन उनकी आशीष बैंक खाते में नहीं थी। उनकी आशीष थी पिता की इच्छा पूरी करना, पापियों को बचाना, सत्य की घोषणा करना, क्रूस पर अपना जीवन देना। कलीसिया, यह बात याद रखिए, धन होना गलत नहीं है, लेकिन धन को अपना परमेश्वर बना लेना गलत है। आशीष प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन आशीषों को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना गलत है। सफलता गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए मसीह को छोड़ देना गलत है। तीसरी बात, समृद्धि का सुसमाचार परमेश्वर को एक व्यापारिक सौदा बना देता है। कलीसिया, ध्यान से सुनिए। आज एक खतरनाक शिक्षा फैल रही है। लोगों को सिखाया जा रहा है, यदि तुम इतना पैसा दोगे
तो परमेश्वर तुम्हें उससे ज्यादा देगा। यदि तुम बड़ी भेंट दोगे तो परमेश्वर तुम्हारी समस्या हल करेगा। यदि तुम एक विशेष बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में आर्थिक चमत्कार आएगा। लेकिन कलीसिया, हमें पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर को पैसे से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या मनुष्य अपनी भेंट के द्वारा परमेश्वर को बाध्य कर सकता है? क्या परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करने के लिए बैठा हुआ है? नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई व्यापारिक मशीन नहीं है। हम परमेश्वर को पैसे देकर आशीष खरीद नहीं सकते। प्रेरितों के काम 8:20 में क्या लिखा है पता है? तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने समझा कि परमेश्वर का वरदान रुपयों से खरीदा जा सकता है। कलीसिया, पतरस ने शमौन को इसलिए डांटा क्योंकि उसने सोचा कि परमेश्वर की सामर्थ को पैसे से प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह बिक्री के लिए नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। चौथी बात, समृद्धि का सुसमाचार देने की शिक्षा को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। अब ध्यान से समझिए, बाइबल देने के बारे में सिखाती है। हाँ, विश्वासी को देना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले दिया है। हम प्रेम से देते हैं, हम धन्यवाद के साथ देते हैं, हम आराधना के रूप में देते हैं। लेकिन कुछ लोग देने को एक सौदा बना देते हैं। वे कहते हैं तुम परमेश्वर को दो ताकि परमेश्वर को भी तुम्हें देना पड़े। लेकिन यह बाइबल की शिक्षा नहीं। 2 कोरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, ना कुड़ कर, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। कलीसिया, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर पहले आपका हृदय चाहता है। 5वीं बात, समृद्धि का सुसमाचार दुख और परीक्षाओं की सच्चाई को छिपाता है। आपको पता है, आज कुछ लोग सिखाते हैं यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो तुम्हारे जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्या यह बाइबल आधारित है? नहीं। यीशु ने कभी नहीं कहा कि उनके पीछे चलने वालों को कोई दुख नहीं होगा। उन्होंने कहा यूहन्ना 16:33 में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं समस्या के बीच तुम्हारे साथ रहूंगा। कलीसिया, बाइबल के लोगों को देखी। पौलुस वह परमेश्वर का महान सेवक था, लेकिन उसने दुख सहा, उसने जेल देखी, उसने मार खाई, उसने भूख और कठिनाइयां देखी। प्रेरित, उन्होंने यीशु के लिए अपना जीवन दे दिया। यदि समृद्धि का अर्थ केवल धन और आराम होता है तो प्रेरितों का जीवन असफल दिखाई देता है ना। लेकिन परमेश्वर की नजर में वे विजयी थे। क्यों? क्योंकि उनके पास मसीह था। 6ठी बात, समृद्धि का सुसमाचार विश्वास को गलत समझाता है। कलीसिया, आज बहुत लोग विश्वास को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर मेरी हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन बाइबल का विश्वास यह नहीं है। बाइबल यह नहीं कहता परमेश्वर मेरी योजना पूरी कर। विश्वास कहता है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने गतसमनी में प्रार्थना की, लूका 22:42, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कलीसिया, यदि यीशु ने भी पिता की इच्छा के सामने समर्पण किया तो हम कौन होते हैं जो परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करें? 7वीं बात, झूठे शिक्षक लालच का उपयोग करके लोगों को आकर्षित करते हैं। बाइबल ने पहले ही चेतावनी दी थी। 2 पत्रस 2:3 में, वे लोभ के कारण गढ़ी हुई बातों से तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे। कलीसिया, कुछ लोग लोगों की कमजोरियों को जानते हैं। वे जानते हैं कि लोग आर्थिक समस्या में हैं, बीमारी में हैं, संघर्ष में हैं। फिर वे कहते हैं मेरे पास आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, या विशेष भेंट दो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, सुसमाचार कोई लॉटरी नहीं है। यीशु कोई धन प्राप्त करने का साधन नहीं है। यीशु हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। 8वीं बात, सबसे बड़ी आशीष पैसा नहीं है, पता है आपको, यीशु मसीह है। कलीसिया, इसे अपने हृदय में लिख लीजिए। यदि आपके पास बहुत धन है लेकिन मसीह नहीं है तो आप वास्तव में गरीब हैं।
यदि आपके पास बड़ी सफलता है लेकिन पवित्रता नहीं है तो आप वास्तव में खाली हैं। यदि आपके पास संसार की सारी वस्तुएं हैं लेकिन आपकी आत्मा मसीह में या मसीह से दूर है तो आपने सब कुछ खो दिया। फिलिपियों 3:8 में पौलुस कहते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की उत्तमता के कारण सब वस्तुओं की हानि समझता हूं। पौलुस ने समझ लिया था मसीह संसार की हर चीज से बड़ा है। 9वीं बात, सच्चा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार यह नहीं कहता यीशु के पास आओ और अमीर बन जाओ, बल्कि यीशु के पास आओ और नया जीवन पाओ। सच्चा सुसमाचार यह नहीं कहता यीशु तुम्हारा जीवन केवल आरामदायक बनाएगा, बल्कि यीशु तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाएगा। सच्चा सुसमाचार यह नहीं कहता यीशु तुम्हें केवल पृथ्वी की वस्तुएं देगा, बल्कि यीशु तुम्हें अनंत जीवन देगा। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कलीसिया, परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार सोना और चांदी नहीं था। परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार या भेंट था प्रभु यीशु मसीह। 10वीं बात, आशीषों के पीछे भागते भागते यीशु को मत खो देना। कलीसिया, ध्यान से सुनिए, यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है। आप यीशु का अनुसरण क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वह आपका प्रभु और उद्धार करता है, या इसलिए कि आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं? यह प्रश्न हर विश्वासी को अपने आप से पूछना चाहिए। कई लोग यीशु के पीछे चले, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखे, उन्होंने रोटियां खाई, उन्होंने बीमारों को चंगा होते देखा, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ देखी। लेकिन जब यीशु ने उन्हें सच्चे चेलापन, बलिदान और समर्पण के बारे में बताया तो बहुत लोग पीछे हट गए। यूहन्ना 6:66 में इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और फिर उसके साथ ना चले। क्यों? क्योंकि वे यीशु से आशीष चाहते थे, लेकिन वे यीशु के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करना चाहते थे। कलीसिया, यह बात याद रखिए, यीशु हमें केवल कुछ देने के लिए नहीं बुलाते हैं, यीशु हमें अपना बनाने के लिए बुलाते हैं। वह केवल हमारी परिस्थितियां बदलने नहीं आए, वह हमारा हृदय बदलने आए। वह केवल हमारी जेब भरने नहीं आए, वह हमारी आत्मा को बचाने आए। अंतिम बात, अब मैं निष्कर्ष में मैं पहुंचूं। प्रिय कलीसिया, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वह आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, वह आपके आंसू देखते हैं, वह आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, वह आपके जीवन में कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्लीज परमेश्वर को केवल उसकी आशीषों तक सीमित मत करो। क्यों? क्योंकि बड़ा घर सबसे बड़ी आशीष नहीं है, बड़ा बैंक बैलेंस सबसे बड़ी आशीष नहीं है, बड़ी प्रसिद्धि सबसे बड़ी आशीष नहीं है, बड़ी सेवकाई भी सबसे बड़ी आशीष नहीं है। सबसे बड़ी आशीष है, बताइए क्या हो सकता है? यीशु मसीह को जानना। कलीसिया, यदि आपके पास धन है लेकिन मसीह नहीं है तो आपके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। यदि आपके पास प्रसिद्धि है लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है तो आपकी सफलता खाली है। यदि आपके पास संसार है लेकिन आपकी आत्मा खो गई है तो आपका लाभ क्या है, बताइए फिर? समृद्धि का झूठा संदेश कहता है यीशु के पास आओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन सच्चा सुसमाचार कहता है यीशु के पास आओ क्योंकि यीशु स्वयं सब कुछ है। सच्चे और झूठे सुसमाचार में अंतर। झूठा सुसमाचार कहता है यीशु तुम्हारे सपने पूरे करने आए हैं। सच्चा सुसमाचार कहता है यीशु तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने आए हैं। झूठा सुसमाचार कहता है क्रूस के बिना मुकुट प्राप्त करो। सच्चा सुसमाचार कहता है क्रूस उठाओ और मसीह का अनुसरण करो। झूठा सुसमाचार कहता है तुम्हें आराम चाहिए। सच्चा सुसमाचार कहता है तुम्हें पवित्र बनना है। अंतिम चेतावनी, कलीसिया, हर वह संदेश जो यीशु के नाम लेता है सच्चा नहीं होता। हर वह व्यक्ति जो मंच पर खड़ा होता है परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ नहीं होता। हर वह व्यक्ति जो कहता है प्रभु प्रभु वास्तव में प्रभु को नहीं जानता। मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए?
कलीसिया, वचन में जड़ पकड़ो, क्योंकि जो बाइबल नहीं जानता वह आसानी से धोखा खा सकता है। दूसरी बात, यीशु के साथ मजबूत संबंध बनाए रखो, क्योंकि सच्ची पहचान मसीह को जानने से आती है। तीसरी बात, हर शिक्षा को परखो। 1 यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। चौथी बात, प्रचारकों का अनुसरण नहीं, मसीह का अनुसरण करो। सेवकों का सम्मान करो, लेकिन आराधना केवल यीशु की करो। पांचवी बात, आशीषों से अधिक मसीह को खोजो, क्योंकि आशीष बदल सकती है लेकिन मसीह कभी नहीं बदलता। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कलीसिया, नकली नोट को देखिए, वह इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह असली जैसा दिखाई देता है। अगर नकली नोट बहुत अलग दिखे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार झूठी शिक्षा भी पूरी तरह झूठ जैसी दिखाई नहीं देती, वह सत्य के साथ कुछ झूठ मिलाती है। इसलिए आत्मिक विवेक आवश्यक है। अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया, ध्यान से सुनिए। मैं निर्णय लेता हूं, हम धन के पीछे नहीं भागेंगे, ऐसा कहिए आप। हम मसीह के पीछे चलेंगे। हम आशीषों की आराधना नहीं करेंगे, हम आशीष देने वाले परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम मनुष्यों की बातों से नहीं, परमेश्वर के वचन से चलेंगे। हम ऐसा सुसमाचार स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें क्रूस नहीं है। हम ऐसा संदेश स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें पश्चाताप नहीं है। हम ऐसा विश्वास स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें मसीह केंद्र में नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चा सुसमाचार आपको अमीर बनाने का वादा नहीं करता। सच्चा सुसमाचार आपको मसीह के समान बनने का कार्य करता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।